हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू कैरियर नेक्स्ट। पिछली वीडियो में एक्सेल सीरीज के ऊपर हमने जाना कि एक्सेल क्या है, उसे क्यों यूज करते हैं। आज से हम एक्सेल पे काम करना शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि डेटा जो हम एंटर करते हैं उसकी फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है, यानी कि जो सबसे पहला टैब आप ऊपर देखते हैं होम का, हम होम पे ही खेलेंगे। धीरे धीरे आगे की वीडियोस में इस पे हम और टिप्स एंड ट्रिक्स आपको देंगे। तो मैंने एक ये डेटा बना के रखा हुआ है, आप देख रहे हो। रोल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सब्जेक्ट, टोटल मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन्ड। अब अगर मुझे नया डेटा ऐड करना है तो मैं उस रो पे जाऊंगा जहां डेटा ऐड करना है और फर्दर उस पे लिखूंगा। जैसे कि मैंने लिखा नया रोल नंबर, नया नाम दिया मैंने मनोज वर्मा, मैंने लिखा इंग्लिश, मैंने लिखा टोटल मार्क्स 100 एंड सपोज मैंने 76। तो अब देख रहे हैं इस तरह से हम रोज और कॉलम्स में डेटा को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अब मैंने देखा कि चलो ठीक है, मुझे जो है इनका फॉन्ट चेंज करना है। तो मैं सबसे पहले गया, मैंने कहा अच्छा इसका फॉन्ट यहाँ से चेंज करता हूँ। फॉन्ट सेक्शन पे गया और इंस्टेड ऑफ कैलिबरी मैंने चूज कर लिया एरियल ब्लैक। राइट, देखिए फॉन्ट चेंज हो गया, करेक्ट। अब मैंने कहा ये सारे मेरे हेडिंग्स हैं तो मुझे इन सब का फॉन्ट चेंज करना है। तो मैंने ये पूरा चूज किया और मैंने सबका जा करके एरियल ब्लैक कर दिया। देखा आपने, तो सबका हेडिंग का फॉन्ट चेंज हो गया। अब मुझे चाहिए, मान लीजिए मैं सोचता हूँ कि मुझे इसको पूरा का पूरा एक बॉर्डर देना है। तो मैंने यहाँ बॉर्डर पे आया और मैंने ये थिक आउटसाइड बॉर्डर दिया। अब देखो कैसा दिखता है ये। अब इसने चारों तरफ से एक थिक बॉर्डर बना दिया। मैंने कहा थिक बॉर्डर तो ठीक है, मुझे कॉलम्स के अंदर भी बॉर्डर चाहिए। तो मैंने यहाँ आकर के ऑल बॉर्डर्स ले लिया। अब आप देख रहे हैं इसने सब को बॉर्डर कर दिया, लेकिन थिक बॉर्डर हटा दिया उसने। मुझे थिक बॉर्डर चाहिए तो मैं इस पे जाऊंगा और वापस कहूंगा थिक बॉर्डर। अब कुछ डिफरेंट दिख रहा है आपको। आप देखिए अब क्या है, थिक बॉर्डर भी है और अंदर का बॉर्डर भी है। अब अगर हमको इसका बैकग्राउंड चेंज करना है तो हमने सबको सेलेक्ट किया, गए यहाँ पे और हमने एक बैकग्राउंड चूज कर लिया। देखा आपने कितना आसान है। अब ये जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो अपने आप एडजस्ट कर लेता है ये। तो ये इसने एक बढ़िया सा टेबल बना दिया। अब मान लीजिए मैंने इसका फॉन्ट चेंज किया। मैंने कहा कि ये फॉन्ट जो है इसको चेंज करना है। मैं जा करके यहाँ पर मैंने एवेनर नेट प्रो ले लिया। अब मैं चाहता हूँ कि यही फॉन्ट सब में हो जाए। मैं सबको चूज करके वो फॉन्ट चूज कर सकता हूँ। सेलेक्ट किया पूरा, वो फॉन्ट चूज कर लिया। लेकिन जब आपके पास बहुत सारे डेटा होते हैं तब इंडिविजुअली करना मुश्किल होता है। तो एक ऑप्शन ये है कि आप उसको चूज करो जो फॉन्ट आप चाहते हो और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर दो। ये क्या करता है, ये आपका जो करंट फॉन्ट है उसको पिक कर लेता है, उसको सेलेक्ट कर लेता है। फिर जहां आपको सेम फॉन्ट लगाना है उस पे अगर आप चूज कर लेंगे तो वो सेम फॉन्ट लगा देगा। देखा आपने। तो मैंने इसको पिक किया फॉर्मेट पेंटर के थ्रू और जाकर के सेम फॉन्ट लगा दिया। तो इस तरह से इसकी फॉन्ट को हम चेंज कर सकते हैं। इस तरह से हम फॉर्मेट पेंटर को यूज कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे यही रो वापस कॉपी करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा कॉपी पे चूज करूंगा और नीचे ला करके यहाँ रख करके पेस्ट पे क्लिक कर दूंगा। देखा आपने, वो पूरी की पूरी रो वैसी की वैसी ही पेस्ट हो गई। अब यहाँ पे आकर के हम इसको चेंज करते हैं। मान लीजिए हमने इसको चेंज किया 1007, मनोज शर्मा नाम नहीं था, मनोज वर्मा था या मनोज दीक्षित था तो दीक्षित कर दिया हमने। इंग्लिश हमारा वही रहा, टोटल मार्क्स इतने, हमने कहा इसके मार्क्स आए थे 87। करेक्ट। तो इस तरह से ये आसान हो गया। अब एक चीज और दिखानी है मुझे आपको। मान लीजिए आपने देखा जब मैंने मनोज शर्मा वाली लाइन जो है, मनोज मनोज वर्मा वाली लाइन कॉपी की तो वो सेम फॉन्ट में कॉपी हो गया।
अब मान लीजिए आपको कॉपी करना है पर उसका वो एग्जिस्टिंग फॉन्ट यूज नहीं करना है, तो आप क्या करेंगे, आप खाली पेस्ट एज वैल्यूज कर देंगे। तो एज वैल्यू करेंगे पेस्ट, तो आप पाएंगे कि, रुकिए मैं वापस करता हूँ, मैं यहाँ पे आया, मैंने इसको कॉपी कर लिया और फिर नीचे आकर के पेस्ट पे क्लिक किया और पेस्ट एज वैल्यूज कर दिया। अब आप देखेंगे कि ये सिर्फ वैल्यू पेस्ट हुई है, इसका बॉर्डर नहीं आया, इसका फॉन्ट नहीं आया। तो पेस्ट करने के दो तरीके होते हैं। जब आप रेगुलर पेस्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने इसको चूज किया, कंट्रोल सी किया, पहले मैंने यहाँ से कॉपी किया था, मैंने कंट्रोल सी किया और मैंने यहाँ आके सिर्फ कंट्रोल वी कर दिया है, या मैंने सिर्फ पेस्ट पे क्लिक किया। तो जब वो कॉपी करता है एक्सेल, तो आपका डेटा और फॉन्ट दोनों कॉपी करता है, डेटा और स्टाइल दोनों कॉपी करता है। अभी क्या था, इसमें बॉर्डर भी आ गया, फॉन्ट भी आ गया, डेटा भी आ गया। वही चीज जब मैंने पेस्ट स्पेशल करके पेस्ट वैल्यू किया तो वो नहीं हुआ। कुछ कुछ चीजें और बता देता हूं मैं आपको। मुझे फॉन्ट बढ़ाना है, इसका साइज बढ़ाना है, मुझे बार बार जाके यहाँ से चूज करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से बढ़ा सकता हूँ। कम करना है, यहाँ से कम कर सकता हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपसे कुछ बताया था अलाइनमेंट के बारे में, फिर बात करता हूँ। ये देखिए, ये उसको सबको उसने बीच में अलाइन कर दिया, ध्यान दे रहे हैं ना, यहाँ पे सबको उसने बीच में अलाइन कर दिया। यहाँ किया, सबको उसने लेफ्ट में कॉलम के मूव कर दिया। यहाँ किया, सबको उसने राइट कॉलम पे मूव कर दिया। यहाँ किया, सबको उसने बीच में मूव किया। ये किस लिए होता है, अगर आपके पास बड़ा कॉलम है, रो आपका बड़ा है, तो अभी देखिए, अभी ये रो के बीचों बीच में है, इस पे क्लिक किया, रो के नीचे आ गया, इस पे क्लिक किया, रो के ऊपर आ गया। तो ये आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया, ये भी आपको क्लियर हो गया। तो हमें पेस्ट कॉपी सेक्शन वाला क्लियर हुआ, फॉन्ट वाला क्लियर हुआ, अलाइनमेंट वाला क्लियर हुआ। ठीक है। अब अगर हमें उसको मूव करना है, ये देखिए एंगल से हमने मूव कर दिया, वापस मूव करना है, ये हमने मूव कर दिया, वापस मूव करना है, ये कर दिया हमने, वर्टिकली उसको फ्लिप कर दिया, रोटेट टेक्स्ट ऊपर कर दिया। ये भी क्लियर हो गया आपको। ठीक है। फिर उसके बाद ये था, ये हम यूज करते हैं आपको आगे पीछे मूव करने के लिए, थोड़ा सा शिफ्ट करने के लिए लेफ्ट एंड राइट। फिर wrap टेक्स्ट क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, दिस इज माई टेक्स्ट क्लास फॉर एक्सेल फॉर्मेटिंग। ठीक है। अभी आप क्या देख रहे हैं, अभी आप ये देख रहे हैं कि ये जो मैंने लाइन लिखी वो एक कॉलम में फिट नहीं हो रही है, तो ये 3 कॉलम में पहुंच गई। मुझे इसको फिट करना है एक ही कॉलम में, तो मैं क्या करता हूँ, मैं wrap टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अब देखा आपने, इसने रो का हाइट बढ़ाया और सबको एक ही जगह फिट कर दिया। एक तो ये इंपॉर्टेंट था। मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि मैं इसे सिर्फ 2 कॉलम में फिट करूँ, तो मैं दोनों कॉलम को चूज करके इसको और इसको, और मैं मर्ज एंड सेंटर कर सकता हूँ। देखा आपने, इसने दोनों कॉलम को मिला दिया और टेक्स्ट को सेंटर में डाल दिया। ये कुछ चीजें क्लियर हो गई। उसके बाद इसके बारे में बाद में बात करूंगा। ओके, सो हमने डेटा बना लिया, अब आओ इसको थोड़ा सा और फॉर्मेटिंग करते हैं। तो अभी अगर आप देखोगे इसके अंदर, तो आप ये देखिए कि सेल स्टाइल है, तो मैंने जाकर के सेल का स्टाइल चेंज किया। देख रहे हैं कैसे स्टाइल चेंज हो रहा है इसका। तो ये चीजें भी हम लोग कर सकते हैं। हेडिंग बना दिया, हेडिंग 2 कर दिया, हेडिंग 3 कर दिया इसका, या टाइटल के फॉर्मेट में ले आए, या टोटल के फॉर्मेट में ले आए, है ना। जैसे मान लो टोटल का रो है आपका, टोटल के फॉर्मेट में आपने उसको कर दिया, आपने उसका कलर चेंज कर दिया, कलर कुछ और रखा, अच्छा रखा, बैड रखा। मान लो कुछ, जैसे आपने सेल दिखानी है इसके अंदर, अब अगर सेल 90% के ऊपर है तो आपने उसको गुड कर दिया, तो इस कलर का कर दिया। जैसे जितने भी 80 के ऊपर मार्क्स हैं, इसको मैं यहाँ पर आया, मैंने सेल स्टाइल में गया और मैंने गुड कर दिया। जितने भी 80 के ऊपर मार्क्स हैं, इनको हमने गुड कर दिया कि these guys are good, that they have achieved more than 80% मार्क्स। तो सेल स्टाइल को लिया, उसे गुड कर दिया, 90 लिया, 95 लिया, उसे गुड कर दिया। लेकिन ये 70 से नीचे, 80 से नीचे है, तो मैंने इसको जा करके एम्बर कर दिया।
देखा आपने। तो इस तरह से आप सेल की फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे थोड़े और बेसिक ऑपरेशन, जैसे कि नंबर्स पे कैसे खेलते हैं, नंबर को ऐड कैसे करना है, सब्सट्रैक्ट कैसे करना है, उस पे कुछ बेसिक फार्मूला हम लगाएंगे। तो पहले हम नंबर की अभी हम सिर्फ टेक्स्ट के बारे में देख रहे थे, अब हम नंबर की फॉर्मेटिंग करेंगे। कैसे किसी कॉलम को एज अ नंबर, अगर आप बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं डालते हैं तो वो एक टेक्स्ट बन जाता है। फॉर्मेटिंग क्या होती है, कॉलम की फॉर्मेटिंग क्या होती है, वो देखेंगे हम। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है एक्सेल के बारे में तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। थैंक यू, बाय।